नमस्कार। गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं स्वदेशी 2.0 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। मित्रों, कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम रेड क्रॉस सोसाइटी का समर्थन करते हैं और यह प्रॉमिस करते हैं कि अगर यह चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो हम उससे होने वाली आमदनी का एक खूबसूरत हिस्सा रेड क्रॉस सोसाइटी को ज़रूर देंगे। सोचिए, आप अपना काम पूरी लगन और तन्मयता से कर रहे हो, इस बीच आपके फ़ोन की घंटी बज जाए या वाइब्रेट हो जाए फ़ोन, तब आप झल्ला उठते हैं ना। यह अवांछित कॉल किसी न किसी मल्टीनेशनल से आप तक आया हुआ होता है। आप सोचते हैं इन्हें आपका नंबर कैसे प्राप्त हुआ। तो डिजिटल दुनिया में आप तक पहुंचने के इतने रास्ते हैं जिन्हें आप अंदाज ही नहीं लगा सकते। फिर एआई तकनीकी ने भी ऐसे रास्ते पूरी तरह से खोल दिए हैं। आप स्वयं अपनी जासूसी करवाते हैं, आप स्वयं अपना डाटा देते हैं। जब आप फेसबुक पे अपने परिवार का परिचय देते हैं तो फेसबुक को ये पता होता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, और जब आप स्टेटस अपडेट करते हैं तो पता चल जाता है कि आपके घर में किस वक्त कितने लोग होंगे। इतना ही नहीं, हम अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। ये सुविधाजनक है। यह सुविधा हमारे लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु इसकी कीमत आप बड़ी मात्रा में चुकाते हैं। अपनी प्राइवेसी को फ्री में जाने देते हैं। इसके बदले आपको कुछ मिलता नहीं, उल्टे इंटरनेट का खर्च ज़रूर होता है। आपका टेलीफोन यह जानता है कि आप किस तरह के मिजाज वाले हैं, आप क्या देखना पसंद करते हैं, आप क्या सुनना पसंद करते हैं, आप कैसे कपड़े पसंद करते हैं, कौन सी गाड़ी आपको पसंद है और कैसी जगहों पर आपको घूमना पसंद है। श्रोताओ, आज हम आपकी प्राइवेसी की चिंता करने वाली सरकार के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो बने रहिए इस पॉडकास्ट चैनल पर, सुनते रहिए मेरी बात, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं लगभग 2007 से इस चैनल पर मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, ये बात सही है कि पहले मैं शौकिया तौर पर इस चैनल पर काम करता था, लेकिन अब गंभीर हो गया हूँ। आपका सहयोग ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का एक बार अनुरोध कर सकता हूँ ना? तो झटपट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सामान्यतः मैं अपने चैनल को देखता हूँ, उसके एनालिटिक्स को देखता हूँ तो पाता हूँ कि महिलाएं जिन्हें सामान्य जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, वे मेरे चैनल पर बहुत कम प्रतिशत में आती हैं। मातृशक्ति से अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़रूर देखा कीजिए। उपयोगी बातें मैं आपको बताता हूँ, आपके मनोरंजन की नहीं, लेकिन जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देना मेरा फर्ज है। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो श्रोताओं, उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। स्वदेशी 2.0 भारत की एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य है कि भारतीय डाटा भारत की सीमा के अंदर रहे। भारत सरकार की ये पहल है कि आपको सुरक्षित रख। भारत की सरकार चाहती है कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भरता संपन्नता की पहली सीढ़ी है। स्वदेशी 2.0 भारत सरकार के इसी सपने का एक आकार है। भारत सरकार चाहती है कि भारत में एप्स, सर्च इंजन, क्लाउड सेवाएं
टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए जो पूर्णतः स्वदेशी हों। पूरे विश्व में डिजिटल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के लिए काम कौन करता है? आपके बच्चे। आप बड़े गर्व से कहते हैं कि आपके बच्चे अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, जर्मनी में काम कर रहे हैं। भारतीय मेहनतकश युवा विकसित देशों के पूंजीपतियों के पास जाकर उसकी पूंजी में इजाफा कर रहा है। यह भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक नकारात्मक पहलू है। भारत ने मैसेजिंग के क्षेत्र में संदेश मैसेजिंग सुविधा का विकास कर लिया है। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकास भी भारत में ही हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि हम गूगल के भरोसे कब तक रहेंगे और कब तक हम विदेशी एआई प्रोग्राम्स के ऊपर निर्भर बने रहेंगे। भारत सरकार R&D के लिए पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है ताकि डिजिटल भारत का यह मुहिम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाए। इससे लाभ क्या होगा, आप सोच रहे हैं ना? इससे सबसे बड़ा लाभ होगा कि हमारा डेटा भारत में ही सुरक्षित रहेगा, विदेशी कंपनियों के सर्वर पर नहीं जाएगा। इसके लिए स्वदेशी क्लाउड चिप्स और सर्वर भी विकसित किए जा रहे हैं। यह है स्वदेशी 2.0। आप सोच रहे हैं ना कि स्वदेशी 2.0 क्या गूगल को बड़ी टक्कर देने जा रहा है? नहीं, मैं ऐसे दिवा स्वप्न देखने के लिए आपको प्रोत्साहित करने वाला यूट्यूबर नहीं हूँ और ना ही मैं किसी भी तरह के सनसनीखेज बयान देकर आपको गुमराह करूँगा। पर इतना ज़रूर कहता हूँ कि स्वदेशी 2.0 निकट भविष्य में गूगल के लिए एक चुनौती ज़रूर बन सकता है और भारतीयों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध हो सकता है। पिछले 20 वर्षों में गूगल ने जिस तरह से तरक्की की है, काबिले तारीफ है और इस तरक्की में भारतीय युवाओं का पूरा योगदान है। कहना गलत नहीं होगा कि यह टेक्नोलॉजी का दानव है। इसके सर्च इंजन, यूट्यूब सर्विस, जीमेल, गूगल मैप्स के अलावा कई ऐसी सेवाएं हैं जिनका उपयोग आप नहीं कर पाते हैं। गूगल तो अपने आप में बेहद मजबूत प्रोग्राम है। गूगल का एआई मॉडल अपेक्षाकृत बहुत ही मजबूत है, जिसे जेमिनी कहते हैं। गूगल की क्वांटम चिप्स विलो भी गूगल को मजबूती दे रही है। इसके सापेक्ष भारत का स्वदेशी 2.0 मिशन अभी बहुत ही शैशव अवस्था में है। एकदम से यह दावा कर देना कि हम गूगल को पीछे कर देंगे नामुमकिन सा लगता है। यह काम एक दिन में नहीं होगा, लेकिन यह काम एक दिन ज़रूर होगा। यह बात पक्की है कि स्वदेशी 2.0 भविष्य में गूगल का एक संपूरक प्रोग्राम बन के हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन इस उपलब्धि को आप बहुत आसान मत समझिए, क्योंकि गूगल के सापेक्ष भारत को खड़ा होने में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, निरंतर R&D होगी और साथ में लगेगी हमारे युवाओं की मेहनत। मेरा संकेत यह भी है कि भारत IT क्षेत्र में और AI के क्षेत्र में जो भविष्य में रोजगार उत्पन्न करेगा, उसके लिए युवाओं को तैयार रहना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने इसे 2026 तक और तेजी देने की बात कही है। परिणाम स्वरूप 2030 तक हम स्वदेशी 2.0 के सारे फीचर्स देख पाएंगे। तो श्रोताओं, मैं किसी भी तरह के सनसनीखेज दावे से बचते हुए
आपको यह बता रहा हूँ कि आप कृपया मेरे इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। यह चैनल आपको देखना नहीं है, आप इसे सुन भी सकते हैं क्योंकि यह आपका अपना पॉडकास्ट चैनल है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।